हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास करवाऊंगी, जिसमें कि मैं आपको टोटल 72 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। आपका क्विक एंड फास्ट रिवीजन वीडियो रहेगा आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स का, जो भी आपने अब तक पढ़ा। तो 72 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने बुक्स की वेबसाइट अपनी लॉन्च की है, जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। जितनी भी आप बुक्स की इमेजेस देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एनसीईआरटी के नोट्स, ये सभी जो है आपको बुक्स मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। यदि आप ऑर्डर करते हैं तो आपके होम एड्रेसेस पे ये पहुंच जाएंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में हमारी बुक्स आती हैं, तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स इन्हें बाय कर सकते हैं। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कॉन्टेंट जो है वो आपको मिलेगा इन बुक्स में। ई बुक्स की अलग से वेबसाइट है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। वहाँ पे आपको वार्षिकांक 2024 की ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। जीके जीएस के पार्ट 5 तक लॉन्च हो चुके हैं, वो मिल जाएगी। पॉलिटी की ई बुक मिल जाएगी। बाकी हमारी जो है मंथली वाइज हम करंट अफेयर्स की ई बुक अपनी लॉन्च करते हैं, जिसमें कि मार्च की भी ई बुक आपकी लॉन्च कर दी गई है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी लास्ट मंथ की ऐसे करंट अफेयर्स की जो है मर्ज ई बुक भी आती है, ठीक है। जैसे लास्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, लास्ट 5 मंथ, तो वो सभी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी वेबसाइट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स की वेबसाइट और पीडीएफ की वेबसाइट का लिंक है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे आप सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी ई बुक्स जो हैं वो रखते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, इमेजेस के साथ जो है आपको ई बुक्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे एक तो आपको डेली सीए का फ्री पीडीएफ मिल जाता है, दूसरा फ्री टेस्ट लगा सकते हैं डेली सीए का। जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, जीके जीएस की बुक्स, जीके जीएस की पेड वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जीएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स रिप्लेस करा है एमवी राव को। अगर हम बात करें भारतीय बैंक संघ की, तो ये एक बैंकों का प्रतिनिधि संगठन है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में की गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। करंट अध्यक्ष बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, और इसके जो नए मुख्य कार्यकारी हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट है, तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोग्राम को पहला जो है F404 IN-20 इंजन GE एरोस्पेस से मिला है। तेजस को जो है किसने विकसित किया है? तो तेजस जो है ये विकसित करा है HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। और इन्होंने जो है फ्रेंड्स DRDO के साथ मिलकर ना इसको विकसित किया है, और इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को जो है मजबूत बनाना है, और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर आधुनिक तकनीक का जो है वो विकास करना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो ये डे सेलिब्रेट हुआ आपका 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मार्क करेंगे। थीम क्या रहा? थीम रहा फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है? तो भारत द्वारा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है म्यांमार की हेल्प के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, भूकंप से प्रभावित म्यांमार की हेल्प के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा को स्टार्ट किया है, और जिसके तहत जो है इन्हें राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें कि टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और बाकी भी आवश्यकता की दवाएं जो है वो भेजी गई है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, 28 मार्च 2025 को जो है म्यांमार के मंडाली क्षेत्र के पास 7.7 तीव्रता का जो है शक्तिशाली भूकंप आया, और उसी बीच यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है म्यांमार को, और इसी की हेल्प के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंडिया ने इन्हें राहत सामग्री भेजी है। अगला है, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का जो 14वां संस्करण है इंद्र 2025, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का जो है गठन किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, श्रीलंका के साथ।
लीबा जो है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, और इस पहल का जो उद्देश्य है ये दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देकर भारत में जो है 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। अगला है CDS जनरल अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव, जिसका नाम है टेक कृति 2025, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा IIT कानपुर में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए निदेशक बन गए हैं NIS के कौन? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। अगला देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई तक तेल भंडार की जो है वो खोज कहाँ पर की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश के बलिया में। नेक्स्ट देखिए, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन बनी है? तो ये बनी है रोशनी नाडर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें इस लिस्ट में टॉप 3 महिलाओं की, तो नंबर 1 पे है अमेरिका की एलिस वॉल्टन, और यहाँ पे इनकी संपत्ति लिखी गई है। नंबर 2 पे है फ्रांस की फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स, और नंबर 3 पे है अमेरिका की जूलिया कोच और परिवार। फ्रेंड्स, आपको अगर यही क्वेश्चन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स का सेशन मॉर्निंग में प्रोवाइड करवाया जाता है 5 बजे, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है ये और ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो अगर आपको अच्छे से और ज़्यादा इनके बारे में डीपली जानना है तो आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, अच्छे से आपके सारे डाउट क्लियर से हो जाएंगे। फिलहाल ये जो आपका वीकली सेशन है ना, ये आपका रिविज़न सेशन है, ठीक है। रिवीजन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, तो इसलिए ये आपका रिवीजन वीडियो है। डिटेल में हम जिन क्वेश्चन में हमें लग रहा है हमें जानना चाहिए उनमें देखेंगे, बाकी में मैंने जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रखी है। तो अगर आपको देखनी है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स वाली, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। नेक्स्ट है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत जो है वैश्विक निर्यात में रहा फ्रेंड्स दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो भारत ने 2024 में जो है 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। इसने श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है, और 2023 की तुलना में 2024 में 10% की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शीर्ष 3 जो चाय निर्यातक देश हैं आपके, उनमें नंबर 1 पे केन्या है, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे श्रीलंका। अगला देखिए, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, निधि तिवारी को। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 प्रधान सचिव है PM मोदी जी के, शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें कि चेन्नई और मदुरै मेजबान शहर होंगे। ये टूर्नामेंट का फ्रेंड्स 14वां संस्करण है, और इसका आयोजन 28 नवंबर से लेके 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, जिसमें कि टोटल आपकी 24 टीमें भाग लेंगी। ये भारत में ये टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2021 में ये भुवनेश्वर और ओडिशा में हुआ था, 2016 में लखनऊ और उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और भारत ने अब तक 2 बार जो है 2001 और 2016 में इस खिताब को भी जीता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध करवाने की योजना स्टार्ट की? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तेलंगाना ने। नेक्स्ट देखिए, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, जैकब मैंसिक ने।
अगला है विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है राणा दासगुप्ता को, जो कि ब्रिटिश भारतीय लेखक है, और उन्हें जो है फ्रेंड्स इनकी पुस्तक जिसका नाम है कैपिटल दिल्ली का विस्फोट, उसके लिए ये प्रदान की गई है, जिसमें कि उन्होंने 21वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली में हुए तीव्र परिवर्तन का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अगला है हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत के स्थान पर है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तीसरे स्थान पर। और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आपकी, उनमें नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे है चाइना, और नंबर 3 पे है इंडिया। और अमेरिका में जो अरबपतियों की संख्या है वो है 870 और चाइना में है 823 और इंडिया में है 284। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 है फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीति निर्माण में सुधार लाना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, थाईलैंड के बैंकॉक में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 6वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन 2 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक बैंकॉक थाईलैंड में होगा। बिम्स्टेक जो है फ्रेंड्स की एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। मुख्य उद्देश्य है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन, ऊर्जा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। पिछला शिखर सम्मेलन जो है ये आपका 2022 में हुआ था श्रीलंका की अध्यक्षता में। 2025 के शिखर सम्मेलन की थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अगला है 37वां कथक महोत्सव 2025, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नई दिल्ली में। अगला है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जो टाइटल है ये आपका जीता गया किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मार्क करेंगे, क्रीमेल टोर्की के द्वारा। और इंडियन ओपन 2025 में स्क्वैश में जो महिला एकल का टाइटल है वो जीता है फ्रेंड्स भारत की प्लेयर अनाहत सिंह ने। अगला, स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ये अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केरल में। फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये अंतरिक्ष में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करना है, जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच संभव हो सकेगी। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा नीला उपग्रह जो है इसे लॉन्च किया गया था। अगला है भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम है INIO-CHOS-25, इसमें भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये आपका किया गया है ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। भारत ने टोटल इसमें 10 मेडल्स जीते फ्रेंड्स। और जो 21वां था ये इसका संस्करण है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का। इसका आयोजन 25 से लेकर 30 मार्च 2025 तक जॉर्डन के अम्मान में किया गया था। और भारत ने कुल इसमें 10 पदक जीते, जिनमें कि 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक आपके शामिल है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया था। और स्वर्ण पदक विजेता कुश्ती में मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम वर्ग में जो है उत्तर कोरिया की ओके जे किम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और संस्करण मैंने आपको ऊपर भी बताया 21वां संस्करण था इसका 2025 में। नेक्स्ट है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 2 अप्रैल को। और थीम था न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का जो 90वां स्थापना दिवस है ये 2025 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। और आरबीआई की जो स्थापना है फ्रेंड्स ये आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा
और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला है भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2025, इसका जो है चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका और भारत के बीच इसका आयोजन हुआ है। चौथा संस्करण किसका? त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। नेक्स्ट इज मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आर्यना सबालेंका ने। और मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में जो पुरुष एकल का टाइटल है फ्रेंड्स, ये आपका जीता गया चेक गणराज्य के जैकब मेंसिक के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हरियाणा के हिसार में जो है फ्रेंड्स 31 मार्च 2025 को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा महाराणा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये जो प्रतिमा है आपकी, ये 20 फीट जो है वो ऊंची है और लंबी, और इसका जो वजन है कुल वो कितना है? 800 किलोग्राम। अगला है उत्कल दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को। तो उत्कल दिवस जो है फ्रेंड्स, इसे ओडिशा दिवस या फिर विशुवा मिलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिन 1936 में ओडिशा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश सरकार ने ओडिशा को बिहार और बंगाल प्रांत से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। और 2025 में जो है ओडिशा ने 90वां उत्कल दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। मार्च 2025 में विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यूनेस्को, जिसे कि हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। अगला है मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया पंजाब के पठानकोट में। और FPV जो है इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट पर्सन व्यू। इस ड्रोन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाना है। ये ड्रोन फ्रेंड्स एंटी टैंक म्यूनिशन से पूरी तरह से लैस है। ये परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक जो है कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 100 गीगावाट। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है ये थीम रखी गई है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर बनी है वो कौन बनी है? तो नई डिप्टी गवर्नर बन गई हैं पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। टोटल जो है आपके 4 डिप्टी गवर्नर है करंट में RBI के, और इन्होंने जो है माइकल पात्रा को रिप्लेस किया है। अगला है पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रैम 2 मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। स्पेसएक्स के द्वारा फ्रैम 2 मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव मिशन भेजना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार मानव का एक्सरे लिया जाएगा। फ्रैम 2 मिशन को जो है 31 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया है। अगला है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2026 तक। अगला है किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप जो है ये लॉन्च किया? तो भागीरथ ऐप जो है फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और इस पहल को धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा नारा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है?
तो ये जो आपकी पुस्तक है ये लिखी गई है संजीव चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे भी आप इनका नाम देख सकते हैं बुक पे। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला है अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की जो महासचिव हैं ये बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? तो पहली अफ्रीकी महिला बन गई है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली कौन? शर्ली बोचवे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। और इमेज में भी आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत के जो सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूइन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये उद्घाटन किया गया गुजरात के दहेज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और जो इस संयंत्र की स्थापना है फ्रेंड्स ये 350 करोड़ रुपए के निवेश से की गई है। मुख्य उद्देश्य है इस संयंत्र का मूल्यवर्धित क्लोरीन व्युत्पन्न का उत्पादन करना, आयात निर्भरता को कम करना और निर्यात को बढ़ाना। ये जो है ये रसायन फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और रंग उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरा जो है इसका जाल बिछाने जा रही है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट मार्क करेंगे। बिहार का राजगीर जो है ये 12वें हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी जो है फ्रेंड 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है और ये पहल भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा और संवर्धन पर केंद्रित है। वर्तमान में भारत में कुल जो है 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगला है 27 मार्च 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो ईएसए ने आधिकारिक तौर पर 27 मार्च 2025 को अपना गया मिशन पूरा कर लिया है फ्रेंड्स। दिसंबर 2013 में लॉन्च किए गए गया ने मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। ये मिशन अरबों तारों के विस्तृत मानचित्रण के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नया नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। शिवाजी नगर। अगला क्वेश्चन किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जो है ये प्रदान किया गया? तो ये दोनों आपके जो हैं ये हैं तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला है सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है ये 2025 में हमने कब मनाया? तो ये मनाया है 2 अप्रैल को हमने। थीम क्या था? तो थीम था कल्पना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट इज फोर्ब्स ने अपनी जो है 39th वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की है। इसमें फ्रेंड्स शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एलन मस्क ने। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का जो महासंघ है इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं FIEO के वो बन गए हैं सुभाष चंद्र रल्हन यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके नई दिल्ली में और अध्यक्ष बन गए हैं सुभाष चंद्र रल्हन। अगला है किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का जो सदस्य है ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है N चंद्रशेखरन को।
नेक्स्ट है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिव सुब्रमण्यम रमन जो है फ्रेंड्स, ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फ्रांसेस्को बैगनिया ने। अगला है, अप्रैल 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा पहल की स्टार्टिंग की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जम्मू कश्मीर ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया 2025 में? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 4 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट हुआ। किस थीम के साथ? तो थीम थी सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाला जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो अनावरण है फ्रेंड्स की किस देश ने किया है? तो इसका अनावरण किया गया रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस ने किया है। ये मिसाइल जो है फ्रेंड्स की लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकती है और इसकी मारक क्षमता करीब जो है 1,000 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अभी अपनी जो है तेज गति के कारण किसी भी मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली को भेद सकती है और इसे दुनिया की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स मोहसिन नकवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा और इन्होंने रिप्लेस करा है शम्मी सिल्वा को। अगर हम बात करें एसीसी की, तो इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। मोहसिन नकवी इसके 17वें जो है वो अध्यक्ष बने हैं। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है ओडिशा की पारादीप बंदरगाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और कार्गो हैंडलिंग जो है ये क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं कार्गो हैंडलिंग। इसमें जो है माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और परिवहन करना जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 ये किसे प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राणा प्रताप कलिता को। अगला है, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। टॉप 3 जो राज्य रहे इसमें नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 के पहले चरण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन होगा। अगला है, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिसमें कि वे अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1681। अब मैं आपको बता देती हूँ लोकोमोटिव के बारे में। तो ये जो है आमतौर पर रेलगाड़ी का इंजन भी इसे कहा जाता है। ये एक ऐसा वाहन है जो कि रेल की पटरियों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग ट्रेनों को खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सोहिनी राजोला को। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें कि किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा फ्रेंड्स, स्पोरोसार्किना पास्चुरी जो बैक्टीरिया है इसका उपयोग हुआ है, ठीक है, इस ईंट को बनाने के लिए। ठीक है, चंद्रमा पर जो ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की गई है उसमें आपका ये बैक्टीरिया यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मार्क करेंगे। अगला है, अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ जो है इसकी घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 26%।
अगला है, भारत सरकार ने जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 440 EMRS। लास्ट है 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य देखेंगे तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। इसमें जो है फ्रेंड्स, व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विषय है 2025 का बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, और भारत की तरफ से इसमें शामिल होंगे हमारे PM मोदी जी। इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना आंसर्स बताएंगे और वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक भी देंगे। और बुक्स की वेबसाइट का लिंक, ई-बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।